तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसने सफलता के बारे में सोचने का तरीका ही बदल दिया। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताब नहीं है, ये तो एक तरह का कह सकते हैं एक ऐसा मैन्युअल है जिसने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। और अगर इसके असर का अंदाजा लगाना हो तो बस ये एक नंबर काफी है। पूरी दुनिया में इसकी 10 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिकी हैं। सोचिए जरा, ये आंकड़ा अपने आप में गवाही देता है कि लगभग 100 साल बाद भी इस किताब में बताई गई बातें आज भी उतनी ही पावरफुल और रेलेवेंट है। तो इस पूरे किताब का मतलब निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में, कि आपकी सोच ही आपकी सफलता या असफलता तय करती है। नेपोलियन हिल का मानना था कि सब कुछ, लिटरली सब कुछ, हमारे दिमाग से ही शुरू होता है और इसी नजरिए से हम आगे की सारी बातों को समझेंगे। सीधी सी बात है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से से शुरू करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं इनर गेम। मतलब कोई भी बड़ी कामयाबी बाहर की दुनिया में मिलने से पहले हमारे अंदर, हमारे दिमाग में शक्ल लेती है। ये पूरा का पूरा खेल अपने विचारों और अपने यकीन को एक सही दिशा देने का है। और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प 3 स्टेप का फॉर्मूला दिया गया है अपने दिमाग को प्रोग्राम करने का। देखिए, सब कुछ शुरू होता है इच्छा से, पर यह कोई ऐसी वैसी हल्की फुल्की इच्छा नहीं है। नहीं, ये एक जलती हुई जुनूनी चाहत है। फिर दूसरा कदम है विश्वास, मतलब ये पक्का यकीन के लक्ष्य हासिल होगा ही होगा, भले ही दूर दूर तक कोई सबूत ना दिखें। और फिर आता है ऑटो सजेशन, यानी रोज सुबह शाम अपने लक्ष्य को दोहराकर उस विश्वास को और भी पक्का करना। लेकिन सवाल ये है कि भाई ये काम कैसे करता है? होता ये है कि हमारे ये सारे विचार और यकीन हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में एक ब्लूप्रिंट की तरह छप जाते हैं। और फिर यही अंदर का नक्शा हमें पता भी नहीं चलता और हमारे हर एक्शन को, हर फैसले को गाइड करता है और आखिर में हमारे नतीजों को शक्ल देता है। और हिल के मुताबिक जब कोई अपने विचारों पर इस तरह काबू पा लेता है तो उसकी छठी इंद्री मतलब इंट्यूशन जाग जाती है। इसे एक तरह का अंदरूनी जीपीएस समझ सकते हैं, जिस पर दुनिया के सबसे कामयाब लोग बड़े बड़े फैसले लेते वक्त भरोसा करते हैं। कह सकते हैं कि ये इनर गेम का सबसे ऊंचा लेवल है। ठीक है, तो माइंडसेट की नींव तो पक्की हो गई, लेकिन अब सवाल यह है कि इन पावरफुल विचारों को असली दुनिया में कैसे लाया जाए। तो अब हम बात करेंगे उस पुल की जो सोच को हकीकत से जोड़ता है, और वो पुल है एक्शन। यहाँ पर हिल का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। वो कहते हैं कि जनरल नॉलेज से सिर्फ जनरल यानी सामान्य नतीजे ही मिलेंगे। अगर असाधारण कामयाबी चाहिए तो उसके लिए गहरे स्पेशलाइज्ड ज्ञान की जरूरत होती है। फिर चाहे वो फाइनेंस हो, बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई भी फील्ड, महारत हासिल करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। और इस खास ज्ञान का इस्तेमाल होता कहाँ है? वो होता है कल्पना में। हिल ने इमेजिनेशन को दिमाग की वर्कशॉप कहा है, मतलब एक ऐसी जगह जहां आइडियाज को ठोस प्लान में बदला जाता है। यही वो जगह है जहां कोई इच्छा पहली बार एक प्लान का रूप लेती है। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, आज हम जितनी भी बड़ी कंपनियां देखते हैं, जितने भी शानदार प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं या जो भी कमाल की टेक्नोलॉजी देखते हैं, वो सब कभी ना कभी किसी के दिमाग में सिर्फ एक आइडिया ही तो था, है ना? तो ये कल्पना ही वो जादुई ताकत है जो अनदेखी चीज को दुनिया के सामने ले आती है। यहाँ एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं एक लकीर है जो कामयाब और नाकामयाब लोगों को अलग करती है, और वो है फैसला लेने की काबिलियत। जो लोग सफल होते हैं वो जल्दी और मजबूती से फैसले लेते हैं, और दूसरी तरफ जो असफल रहते हैं वो या तो टालमटोल करते रहते हैं या फिर दूसरों की बातों में आकर उलझे रहते हैं। लेकिन देखिए, फैसला लेना तो सिर्फ पहला कदम है। असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है, और उसका नाम है दृढ़ता, मतलब टिके रहना। ज्यादातर लोग कुछ फेलियर्स के बाद ही हिम्मत हार जाते हैं, पर अगर इतिहास उठाकर देखें तो लगभग हर बड़ी कामयाबी की कहानी में एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है हार ना मानने वाली जिद। तो अभी तक हमने बात की मन की और फिर एक्शन की, लेकिन हिल का मानना है कि बड़ी सफलता कभी अकेले हासिल नहीं की जा सकती। तो ये तीसरा और आखिरी हिस्सा इसी बारे में है, सहयोग की ताकत और सही लोगों के साथ मिलकर काम करने की अहमियत। और यहीं पर आता है मास्टरमाइंड का पावरफुल कॉन्सेप्ट। अब ये सिर्फ टीम वर्क नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा गठबंधन है जहां 2 या 2 से ज्यादा दिमाग जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो एक तीसरा
न दिखने वाला लेकिन कहीं ज्यादा शक्तिशाली दिमाग बना लेते हैं, और इससे ऐसे नतीजे निकलते हैं जो कोई एक इंसान अकेले कभी भी हासिल नहीं कर सकता। हिल का एक और काफी गहरा सिद्धांत है, और वो है ऊर्जा का रूपांतरण। उनका मानना था कि इंसान की जो सबसे पावरफुल भावनाएं होती हैं, उनकी ऊर्जा को अगर सही दिशा दे दी जाए तो वो क्रिएटिविटी और एम्बिशन के लिए एक रॉकेट फ्यूल की तरह काम कर सकती है। चलिए, तो अब इन सभी पावरफुल आइडियाज को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि इस किताब से वो कौन से सबसे जरूरी सबक हैं जो आज भी किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ 4 मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो ये है। नंबर 1, एक बिल्कुल साफ और जुनून से भरा लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 2, अपनी सोच को कंट्रोल में रखना है क्योंकि वही हकीकत को कंट्रोल करती है। नंबर 3, टैलेंट अच्छा है पर लगे रहने की जिद उससे भी जरूरी है। और नंबर 4, अपने आसपास सही लोगों को रखना है क्योंकि हमारी संगत का हम पर बहुत असर पड़ता है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये सारे सिद्धांत आज भी काम करते हैं? देखिए, इस पर 2 तरह की राय है। एक तरफ ओपरा विनफ्रे और टोनी रॉबिन्स जैसे अनगिनत कामयाब लोग हैं जो इसे अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ये किताब प्रैक्टिकल स्टेप्स से ज्यादा मोटिवेशन पर फोकस करती है। लेकिन एक बात तो सब मानते हैं कि माइंडसेट को लेकर इसके जो सबक हैं उनका कोई मुकाबला नहीं। तो जाते जाते बस एक सवाल, अगर ये बात सच है कि हमारे विचार ही हमारी असलियत बनाते हैं, तो आज हमारे विचार मिलकर कौन सी असलियत बना रहे हैं?